जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे संदेह व विचार है, उसको हम हटा सकते हैं तो हटाएं। अगर दूर कर सकते हैं तो बिल्कुल उस खोपड़ी को, उस दिमाग को, उस मस्तिष्क को उतार कर जमीन पर फेंकने की हिम्मत रख सकते हैं, तो उस गुरु के घर में उतर सकते हैं, तो उस गुरु के हृदय में बैठ सकते हैं, तो उस गुरु के सच्चे शिष्य बन सकते हैं, तो उस गुरु के आत्मा से एकाकार हो सकता है। और यदि एकाकार होता है तो हमारा जीवन धन्य है। अगर ऐसा होता है तो हम सही अर्थों में पुरुष बन सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारा जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। और यदि ऐसा होता है तो जीवन का आनंद प्राप्त हो सकता है। जीवन का आनंद लेने का यही तरीका है। इसी तरीके से जीवन जिया जा सकता है। पत्नी के द्वारा जीवन नहीं जिया जा सकता, बेटों के द्वारा जीवन नहीं जिया जा सकता, परिवार और समाज के द्वारा जीवन जीने की कला नहीं आ सकती, क्योंकि सब पाखंड है, छल है, ये स्वार्थ है, ये धोखा है, ये विश्वासघात है। ये हमारे साथ केवल कुछ कागज के टुकड़ों के लिए, चंद रुपयों के लिए, कुछ सिक्कों के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। गुरु को प्राप्त करना है तो गुरु प्राप्त, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता, ना गुरु प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को प्राप्त करने के लिए अपने आप में ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए, दांव पर अपने जीवन को फना करने की क्रिया होनी चाहिए। अगर हमें जीवन को फना करने की कला आई है, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हमारे पत्नी हो, बेटे हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पर उन्हें ठोकर और अंगूठे की नोक पर रखने की हिम्मत जानते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा कहता है कि मैं तो बीच बाजार में खड़ा हूँ, लाठी लेकर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सबका रखवाला बनकर खड़ा हूँ। मगर यदि मेरे साथ चलना है, यदि गुरु के साथ चलना है, यदि गुरु से एकाकार होना है, तो पहले अपने घर फूंक कर तमाशा देखने का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, ये कला भी होनी चाहिए कि हम अपना अपने माचिस से खुद आग लगाकर हम खड़े खड़े देखते रहें और प्रसन्न होते रहें। एहसास करो, इतनी हिम्मत, इतनी साहस, इतनी क्षमता, इतना जोश, इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम में आएगा तो फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो फिर तुम मेरे हृदय में स्थापित हो सकते हो, तो फिर तुम मुझसे एकाकार हो सकते हो, तो फिर तेरे प्राण मेरे प्राण से जुड़ सकते हो। अन्यथा केवल होठों से गुरु कहने से हम गुरुमय नहीं बन सकते। गुरुमय बनने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जिसने सब कुछ छोड़कर भी गुरु को प्राप्त कर लिया, उसने पूरे संसार को प्राप्त कर लिया। जो गुरु को छोड़ करके अपने आप में खड़ा हो गया, उसने जीवन के अमृतत्व को पूरी तरह से पी लिया। उसने आनंद के कटोरे को अपने होठों से लगा लिया,
उसके जीवन का एक एक क्षण सुगंधित हो। यदि हम कुछ बनना चाहते हो तो फिर हम में हिम्मत और साहस होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। और यदि धैर्य नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या? फिर तो जीवन एक माल ढोने वाले ढोते हुए गधे की तरह है। माल ढो रहे हो, गट्ठे के ऊपर गट्ठे रखी जा रही है और हम चले जा रहे हैं। ये जीवन भी क्या काम का है? ये जीवन तो कुत्ते की तरह है, गधे की तरह है, पशु की तरह है। ऐसा सांस लेकर भी जीवन जीने से क्या फायदा? जीवन का आनंद तो अनमस्ती में है, सत्य भक्ति में है। जीवन का आनंद तो मौज मस्ती में है। जीवन का आनंद तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए है। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक तरफ खड़े होने में है और संसार के तमाशा देखने में। अपने परिवार के तमाशा देखने में है कि लोग कितने स्वार्थी हैं, क्यों हमसे जुड़े हुए हैं, क्यों हमारे नजदीक आना चाहते हैं, क्यों हमसे एकाकार होना चाहते हैं। इसलिए एकाकार होना चाहते हैं कि उनका स्वार्थ हमसे जुड़ा हुआ है। वो स्वार्थ की दीवार पर खड़े हुए हैं और तुम स्वार्थ की दीवार को तोड़ोगे तो गुरु प्राप्त होगे। हम स्वार्थ की दीवार को तोड़ेंगे तो गुरु को प्राप्त करेंगे। वही स्वार्थ में संबंध को तोड़ेंगे तो गुरु